नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय लेरू है। मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र हूं और हमारी कंपनी का नाम है सेफगार्ड सेंटर। दोस्तों, सेफगार्ड सेंटर वो जगह है जहां से आप सारी कंपनियों के लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं, यहां से आप हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं, यहां से आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और ढेर सारी जानकारी यहां से आपको मिलेगी इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है तो हमारा जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे जाके आप कॉल कीजिए और पूरी डिटेल्स पाइए इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। तो दोस्तों, वीडियो है वो शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में एक दुविधा है और ये बात वो है कि हम म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करें या डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में पैसे लगाएं। आखिर बात तो यही है कि पैसे हम म्यूचुअल फंड्स में जो लगाते हैं वो पैसे हमारे स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट होते हैं। तो हम म्यूचुअल फंड्स के द्वारा क्यों जाए, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में क्यों ना लगाए? क्योंकि सब जानते हैं कि डायरेक्ट इन्वेस्ट करने से, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। वो बिल्कुल सच बात है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हम क्यों करें? तो दोस्तों, इसके लिए 3-4 बातें ऐसी है, आप पूरी समझ लीजिए, तब आपको मालूम होगा कि हम डायरेक्ट इन्वेस्ट करें या म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से हम इन्वेस्ट करें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई आदमी डायरेक्ट इन्वेस्ट करता है इसके अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, तो कभी आपने स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हुए कोई भी कंपनी का ऐसा रिटर्न आपने देखा है जो 10 साल, 15 साल या 20 साल के बाद आपको कितना गुना रिटर्न दिया है? उसका पूरा कैलकुलेशन डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में नहीं होता। जबकि म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा कैलकुलेशन मिलता है कि 2 साल के बाद कितना रिटर्न मिला, 5 साल के बाद कितना मिला, 15 साल के बाद। जब से NFO आया है तब से लेके 20 साल या 25 साल बीत गए हैं, लेकिन आज के दिनों में कितना गुना पैसा मिला है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको आप रिटर्न बेस मत जाइए। कभी आपको उसमें रिटर्न देखना नहीं चाहिए कि 12% का मिल रहा है, 18% का मिल रहा है या 25% का मिल रहा है। उसमें आपका पैसा 5 साल के बाद, 10 साल के बाद या 15 साल के बाद कितना गुना आपका पैसा होता है, सिर्फ और सिर्फ वही आपको देखना चाहिए। तभी जाके आपको लगेगा कि नहीं, मेरा पैसा है जो इन्वेस्ट किया था वो पैसा मेरा काफ़ी बढ़ चुका है। दूसरी बात, जब भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो मिनिमम आपको 5 साल से अगर आगे आप इन्वेस्ट करते हैं तो 12 साल या उसके आगे का साल अगर जो भी आपने इन्वेस्ट किया है तो 12%, 15% आपको मिनिमम रिटर्न इसके अंदर मिलते हैं। तो 12% अगर आप रिटर्न पकड़ के अगर चलते हैं तो भी 6 साल के बाद आपके पैसा जो भी है वो 2 गुना हो जाता है, कम से कम 12% रिटर्न के अंदर। और बात, अगर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो इसके लिए आपको पूरा नॉलेज चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए आप स्टॉक मार्केट में कि कौन सा स्टॉक मुझे लेना चाहिए, कौन सा स्टॉक मुझे नहीं लेना चाहिए, कितने दिनों तक ये मैं स्टॉक रखूं, कितने दिनों के बाद ये स्टॉक है वो मैं बेच डालूं। वो पूरा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों, सिंपल बात तो ये है कि ये पूरा नॉलेज आप इसमें लगाएंगे डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में, पूरा दिन अपना माइंड उसके अंदर रखेंगे। इससे तो अच्छा है कि आप अपने बिजनेस के अंदर ध्यान दें, उससे ज़्यादा रिटर्न आप अपने बिजनेस में कमा सकेंगे। तो अपने बिजनेस में ध्यान दें और म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपको कोई झंझट नहीं है इसके अंदर दिमाग लगाने की। आज स्टॉक मार्केट का क्या हुआ, आज इंडेक्स बढ़ा कम हुआ, कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो बजाय डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करने के बजाय म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कीजिए ताकि आप अपने बिजनेस में ध्यान दे सकें। और बात, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका बहुत सारा जो समय है वो आपका बचता है, क्योंकि जितना समय आपके पास बचेगा उतना समय आप किसी अपने बिजनेस के लिए दे सकेंगे, अपने बिजनेस को
डेवलप करने में आप अपना समय जो बचाया हुआ है वो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकेंगे, ताकि आपका बिजनेस है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का एक ये भी फ़ायदा है कि आपका समय बचता है। और बात, आपको समय देना है सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 साल। म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मिनिमम 5 साल देने हैं। 5 साल से जितना ज़्यादा आप समय देंगे उतना गुना आपका जो पैसा है वो बढ़ेगा। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा, वो ज़रूर मिलेगा, ये मैं भी कहता हूँ। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको कोई टेंशन नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, आपको समय नहीं देना है, आपके पास एक्सपर्ट होना, आप अगर एक्सपर्ट हो वो भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास कुछ नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट का, फिर भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप 1000, 5000, 10,000 की SIP आप करते हैं या लमसम करते हैं, आपको कोई नॉलेज रखने की ज़रूरत नहीं है कि आज मुझे पैसे कहाँ लगाने हैं, कहाँ से निकालना है। वो पूरे के पूरा जो फंड मैनेजमेंट आपका करेगा, वो म्यूचुअल फंड्स का फंड मैनेजर जो होगा वो आपका फंड को मैनेज करेगा और मैनेज करके अच्छा रिटर्न आपको बना के वो देगा। तो एक ये भी फ़ायदा है कि डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में पैसे न लगा के आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, ताकि आपको कोई नॉलेज रखने की ज़रूरत न पड़े। और बात ये भी सुनी है कि कई लोग बोलते हैं कि अगर म्यूचुअल फंड्स में हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें से म्यूचुअल फंड्स की कंपनी है वो थोड़ा कमीशन रखती है। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, कोई ऐसे तो आपके लिए नहीं करता फंड मैनेज, कुछ न कुछ अपना हिस्सा रखते हैं अपने इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसों में से। लेकिन मान लीजिए कि उसके अंदर 1% भी आपका हिस्सा लिया है, आपके इन्वेस्टमेंट से आधा % भी लिया है, या कुछ % आप में से कमीशन लिया है म्यूचुअल फंड्स कंपनी के फंड्स मैनेजर ने, फिर भी आपको 12%, 15%, 18% रिटर्न निकाल के आपको बगैर कोई नॉलेज रखे आपका पैसा 5 साल 6 साल के बाद 2 गुना करके दिए हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, आप मेरे ख्याल से डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए, लेकिन आपके पास नॉलेज हो, आपके पास इतने ढेर सारे पैसे हो, आप रिस्क लेना चाहते हो, तो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट ज़रूर कीजिए, वरना म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। कोई टेंशन नहीं है, बस आपको समय देना है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो हमारे इस वीडियो में से, तो वीडियो को जाते जाते लाइक करके जाना और लोगों को भी फॉरवर्ड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाना। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।